दुनिया भर में जंग की वजह से चल रही अस्थिरता और असुरक्षा के बीच भारत सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया है जो पूरे देश को हैरान कर देगा। दिवाली से पहले भारत ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखा अपना 102 टन यानी 1 लाख किलो से भी ज्यादा सोना देश वापस ले आया है। भारत का यह सोना विदेशी बैंकों में रखा था, जिसे अब अपने देश में रखा जाएगा। पिछले साल भी भारत चुपचाप विदेशी बैंकों में जमा अपना 100 टन सोना वापस ले आया था, यानी 1 साल के अंदर अंदर भारत विदेशों से अपना 202 टन सोना वापस ले आया है। सोना हमेशा से भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है और अब भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। इस वीडियो में पहले तो आपको ये बताएंगे कि भारत के इस फैसले ने कैसे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। उसके बाद आपको सोने पर सुधांशु त्रिवेदी का एक शानदार बयान भी सुनवाएंगे। दरअसल 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहद खराब हालत के बाद भारत सरकार ने अपना सोना विदेशी बैंकों में जमा करवा दिया था। धीरे धीरे भारत का काफी सोना विदेशी बैंकों में चला गया, मगर इस सोने की अब घर वापसी करवाई जा रही है। भारत का सबसे ज्यादा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में रखा है, लेकिन इन दोनों बैंकों से अब सोना वापस लाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई के पास 854.7 टन सोना है, जिसमें से अब 510.4 टन के करीब सोना भारत में है, यानी भारत के पास अपने सोने का 60% हिस्सा अब देश में ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसका सबसे पहला जवाब है कि ये 1991 वाला भारत नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था अब इतनी ताकतवर हो चुकी है कि अब उसे विदेशी बैंकों में सोने को गिरवी या सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं है। भारत की बढ़ती ताकत को देखकर अमेरिका, चाइना और कनाडा को लगा नया झटका। अमेरिका ने दिया धमकी तो पीएम मोदी ने लिया नया एक्शन। कनाडा और चाइना को लगा सबसे बड़ा झटका। दूसरा कारण ये है कि भारत अब अपने विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ा बदलाव कर रहा है। फिलहाल तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा डॉलर का है, उसके बाद सोना आता है। लेकिन भारत अब डॉलर की जगह सोने को बढ़ाना चाहता है। दुनिया भर में डॉलर को चुनौती मिलनी शुरू हो गई है। इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में भी डॉलर की जगह एक नई कॉमन करेंसी पर चर्चा हुई थी। अब डॉलर को चुनौती देने के लिए नई करेंसी आती है या नहीं, लेकिन सोना सबसे अच्छा विकल्प है। डॉलर कमजोर पड़ सकता है, लेकिन सोना कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोना महंगाई से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। महंगाई में आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन सोना अपनी कीमत बनाए रखता है। ऐसे में जंग की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो रहा है, उसके बुरे प्रभावों से बचने का सबसे ताकतवर तरीका सोना है। देश में जितना सोना होगा, देश उतना ही ताकतवर बनेगा। ऐसे में विदेशों में अपना सारा सोना रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस बहरहाल अब सोने पर आपको सुधांशु त्रिवेदी का धमाकेदार बयान सुनवाते हैं। आज मल्टीपोलर वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है। डॉलर की हार्ड करेंसी के रूप में भविष्य अनिश्चित हो रहा है। 2-3 बार उन्होंने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा। यानी विश्व भविष्य में हार्ड करेंसी के रूप में गोल्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है। और गोल्ड सबसे ज्यादा भारत में खरीदा जाता है, ऑन एन एवरेज एवरी ईयर 700 टन। क्यों? हर व्यक्ति गोल्ड खरीदता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह कहता है कि चाहे मेरे पास 2 तोला 4 तोला सोना हो, मगर वो तोला सोना होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां यह परंपरा है। हमारे यहां सोना कोई एसेट नहीं है। यह फॉरेन के माइंडसेट से बाहर आइए। कोई भी हिंदू सनातनी पूजा करता है तो उसमें स्वर्ण रखा जाता है। विवाह होता है तो गरीब से गरीब आदमी हाथ में सोना देता है। और यहां तक कि जब लगता है कि प्राण छूटने वाले हैं तो कहा जाता है यदि घर में सोने का कोई टुकड़ा हो तो वो उनके मुंह में रख दीजिए। भारत की अर्थव्यवस्था को देखकर चाइना और पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी सुधर चुकी है कि अब भारत कुछ भी कर सकता है। क्योंकि भारत अब 19 वाला नहीं है और चाइना पाकिस्तान को ये पता चल चुका है कि भारत की बढ़ती ताकत को देखकर वो भी अब घुटने पर झुकने लगा है। क्योंकि चाइना के आपने बीच में न्यूज़ सुना होगा कि किस प्रकार से दोस्ती करने के लिए चाइना बेकाब था। क्योंकि भारत से अगर दोस्ती हो जाती है तो भारत एक ताकतवर देश है और इस समय भारत दुनिया का सबसे नंबर 1 देश बनने वाला भी है। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था बनने वाला है।
यहाँ तक कि दुनिया भर देशों को पीछे छोड़ने वाला है। और भारत इस प्रकार से बन चुका है कि भारत को कोई ना डरा सकता है ना धमका सकता है। और पुतिन ने एक बार बोला भी था, और कभी भी भारत की ज़रूरत पड़ती है तो भारत हर मंच पर हर सभी के लिए खड़ा रहता है। और भारत की यही ताकत देखते अमेरिका और चाइना को लगा सबसे बड़ा झटका, क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत की ताकत क्या है और पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में क्या किया है। पीएम मोदी का एक ही लक्ष्य है, अपने देश का विकास करना। और पीएम मोदी ने अपने देश के हित में सोचा है, अपने देश के लिए सोचा है। जो भी पीएम मोदी ने किया है अपने देश के लिए किया है। पीएम मोदी को न डराया जा सकता है ना धमकाया जा सकता है। वो एक ऐसा नेता है जिसे निडर है, और वो अपने देश के हित में जो भी सही होता है वही निर्णय लेता है। और पीएम मोदी के लिए एक लाइक कमेंट तो ज़रूर बनता है। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।